हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है एक दायरे में ही काम करता रहा और कोई बड़ी मूवमेंट ना ही ऊपर की साइड और ना ही नीचे की साइड आई। उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम अपने सेटअप से कैसे काम कर सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिख रहा है। तो ये पहली ही आप कैंडल देखिए, आज एक रेड कैंडल बनी और वीवेप के नीचे बंद हुई। जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया तो तीसरी ही कैंडल आप देखिए वीवेप के ऊपर आ गई और एक बुलिश कैंडल थी वो। उसके बाद आप देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड और वीवेप को भी जो है अच्छे कंफर्टेबली इसने पार कर दिया था। तो उसके बाद आप देखिए वीवेप को थोड़ा सा मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट किया और फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए ये वीवेप का सपोर्ट लेकर और निफ्टी जो है वो ऊपर चली गई। तो यहाँ पर हम कहीं भी एक बार बाय कर सकते थे और एक 5 मिनट की कैंडल वीवेप के नीचे बंद हो जाए, वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता। इसके बाद देखिए आप, तो ये जो है एक अच्छा मूव था। 14,750 से और 14,850 तक लगभग 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। तो इसमें से अगर हम 30 40 50 पॉइंट तक भी ले सके तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ये हो सकता था। उसके बाद आप देखिए, ये देखिए वीवेप को फिर से इस कैंडल ने एक तोड़ा लगभग 12:30 बजे के करीब। और यहाँ पर आप देखिए कि एक कैंडल जो है वो वीवेप के ऊपर गई और फिर से जो है वो नीचे आया। तो डाउन साइड का जो है वो ये बहुत ही एक फास्ट एक मूव था। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना शायद फास्ट मूव मैं शायद कैच नहीं कर पाया। तो अगर आप लोग अगर कर सकते हैं तो वीवेप का नीचे जब भी इस तरह से अगर टूटता है एक बेरिश कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे में जो हमको जो स्टॉप लॉस रखना होता है वो ये जो हमारा सिग्नल बार है कैंडल का, इसका जो हाई है वो हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। शॉर्ट कॉल में अगर इस तरह से कोई कैंडल अगर आप लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो वीवेप का ना रखकर हम उस कैंडल का जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर उसे हम शॉर्ट कॉल का स्टॉप लॉस वहां पर हम लगाएंगे। तो इस तरह से जो है हम ये ट्रेड एक ले सकते थे। तो चलिए मैं अब आपको बैंक निफ्टी का सेटअप दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत ही एक बड़ी मूव दी थी। पहली ही 5 मिनट में जो है बैंक निफ्टी लगभग 500 450 500 पॉइंट का डाउन साइड और अगली 5-10 मिनट में फिर से मार्केट वहीं पहुंच गया था। तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल बैंक निफ्टी आज हुआ। उसके बाद आप देखिए वीवेप जो है वो सीधा वीवेप को पार किया, वीवेप को काट के नीचे आया और अगली दूसरी तीसरी कैंडल पर ही फिर से वीवेप के ऊपर आ गया। तो और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वीवेप पर हमें हमारी जो एक बेरिश कैंडल है वो मिली। तो यहाँ पर हम अपना एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते थे। बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल एक छोटी सी रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हो रहे थे। तो ऐसे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें काम करना है और वीवेप के पास जितना ट्रेड लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ताकि कोई भी जो है स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो। अब मैं कुछ शेयर आपको दिखा देता हूँ कि उनमें हम किस तरह से ट्रेड लिया। जैसे कि आज आप जानते कि अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़्यादा उछाल था। तो ये देखिए अदानी पोर्ट, पहली जो कैंडल बनी वो बेरिश कैंडल थी। उसके बाद एक अगली कैंडल पर एक लो बन गया और फिर आप देखिए
10:10 पर एक वॉल्यूम बनी जिसने नया हाई बनाया, और उस वॉल्यूम पर जो है काफी एक उस कैंडल पर जो है काफी अच्छा एक वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद आप देखिए कितना बढ़िया मूव अदानी पोर्ट ने दिया है। ये देखिए एसआरएफ, ये देखिए एसआरएफ का ट्रेड खुलते ही एसआरएफ नीचे आया, ऊपर गया और एक फिर से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद आप देखिए ये परफेक्ट हमारा जो जिगजैग जो फॉर्मेशन होता है वो परफेक्ट इसमें देखने को हमें मिल रहा है एसआरएफ में। तो ये देखिए एसआरएफ में 5732 रुपए पर जो है वो हमें एंट्री का एक सिग्नल मिला, और इस पर वॉल्यूम आप देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा था, और कितनी जल्दी प्राइस जो है वो 5950 के करीब चला गया था। ये देखिए ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए, ये देखिए एक हाई जो था वो बना था पहली 5 मिनट पर, उसके बाद जो है उसी रेंज में घूमता रहा, और लगभग 1 बजे के करीब जो है एक बुलिश कैंडल के साथ नया हाई किया, और वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस जो है वो कितना है ऊपर गया, लगभग 508 रुपए पर बंद हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक है MFSL, ये देखिए खुलते के साथ MFSL नीचे आया, और उसके बाद आप देखिए अगले 3-4 काफी अच्छे कैंडल बने, प्राइस को जो है वो बहुत ऊपर तक ले गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेस आया, लगभग 9:45 से लेकर और 11:30 तक ये प्राइस जो है एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद जो है 11:30 बजे के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, और ये कंसोलिडेशन जो एरिया है इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, और उस पर वॉल्यूम आप देखिए कितना ज़्यादा था। सबसे बड़ी कैंडल जो है वो थी ये अब तक की। तो उसके बाद आप देखें तो लगभग 898 रुपये तक इसका भाव गया था। ये देखिए भारतीय एयरटेल, सुबह ही इसने 10 बजे के करीब एक सिग्नल दिया था, जिस पर वॉल्यूम भी ज़्यादा था, और प्राइस एक्शन भी जो है एक बुलिश कैंडल, और आज के दिन का हाई यहाँ पर बना दिया था। उसके बाद आप देखें तो ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं, पर फिर भी एक अच्छा इंट्राडे के लिए इतना मूव काफ़ी होता है। 534 वाला शेयर जो है वो 538 तक गया था। तो ये भारतीय एयरटेल का शेयर था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ शेयर में आज स्टॉप लॉस भी हिट हुए, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए भेल, एक बुलिश कैंडल थी और ब्रेकआउट था, और वॉल्यूम भी इस कैंडल पर सबसे ज्यादा था। पर उसके बाद आप देखिए उसके अगली ही कैंडल जो है वो एक डोजी बन गई थी, और उसके बाद जो है प्राइस नीचे आ गया। ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था, और लगभग उसी के आसपास जो है बाद में ट्रेड करता रहा। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। लार्स LNT जो है, ये देखिए पहली जो 5 मिनट की कैंडल थी उसी के हाई लो के अंदर ही LNT काम कर रहा था। फिर 11:15 बजे के करीब एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, उसने नया हाई किया, और उस पर वॉल्यूम भी देखिए आप कितना ज़्यादा था। उसके बावजूद आप देखिए अगली ही कैंडल पर
जो है प्राइस नीचे आने लगा और ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था। और इस कैंडल पर 12:40 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये आईटीसी का शेयर था। ये देखिए आप, एक रेंज में जो है काम कर रहा था। परफेक्ट जिगजैग फॉर्मेशन जो है उसमें बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया, 213 रुपये 50 पैसे और 214 रुपये 95 पैसे तक ये गया। उसके बाद जो है प्राइस नीचे आ गया। तो ये हमारे कुछ शेयर्स में ट्रेडिंग सेटअप्स थे। तो देखिए 2-3 शेयर में स्टॉप लॉस भी हिट होता है और 4-5 शेयर जो हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है वो हार्डली 1% 1.25% के करीब होता है। पर अगर एक भी शेयर हमारा जो है वो 3-4% का मूवमेंट अगर उसने हमें दे दिया तो ओवरऑल जो है हमारी पोजीशन वो प्रॉफिट में ही रहेगी। आपको बस एक काम करना रहेगा कि जितनी भी पोजीशंस हैं सब पर अपनी जो है क्वांटिटी, जो वैल्यू जो है ट्रेड की वो सेम रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने 50,000 का खरीदा और कोई आपने 20,000 का खरीदा। अगर कोई शेयर आपने 50,000 का खरीदा और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसमें जो अगर 1% अगर हम करेंगे तो 500 रुपये का हमें लॉस होगा। और सामने अगर 20,000 का हमने लिया और उसमें 3% का अगर प्रॉफिट होता है तो हमारे उसमें 600 रुपये बनेंगे। तो इस हिसाब से जो है आपको वैल्यू जो है वो एक बराबर ही लेनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये देखिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।